ये कक्षा 12 का फिजिक्स का ये पाठ का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। तो इसमें आज हम जो हेडिंग समझाने जा रहे हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तो ये माना ये त्रिभुज ABC किसी प्रिज्म का जो है एक मुख्य परिच्छेद है और इसमें कोण A क्या है, इसका प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। प्रिज्म का अपवर्तक कोण माना ये कोण A है। तो माना कोई प्रकाश की किरण PQ ये अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है। तो जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो प्रकाश की किरण Q बिंदु पर आकर के आपतित होती है। तो जिस बिंदु पर आपतित हो करके कोई प्रकाश की किरण गिरती है तो उस पर सबसे पहले 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं, वो अभिलंब कही जाती है। तो यहाँ पर अभिलंब रेखा कौन है, QE। तो प्रकाश की किरण जब वायु से PQ ये वायु में है चल करके कांच में प्रवेश करेगी तो कांच का माध्यम क्या होता है, सघन होता है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब क्या है, QE है। तो ये QE की ओर ये झुक करके QR दिशा में ये चली जाएगी। तो ये आपतित प्रकाश की किरण है और अपवर्तन के बाद ये अपवर्तित किरण QR है, तो QR दिशा में चली जाती है। पुनः यह जब दूसरे पृष्ठ AC पर आकर के बिंदु R पर मिलती है तो उस पर हम जो है इस पृष्ठ पर इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देंगे, वो अभिलंब कही जाएगी। अब चूंकि ये प्रकाश की किरण कांच में से आगे वायु में प्रवेश करेगी तो वायु में प्रवेश करते समय अभिलंब से दूर भगेगी, अर्थात RS दिशा में चली जाएगी। यानी आपतित प्रकाश की किरण PQ को ऐसा सीधे जाना चाहिए, लेकिन सघन माध्यम में ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी QR दिशा में चली जाएगी। और पुनः जब ये कांच से वायु में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब से दूर भगेगी, RS दिशा में चली जाएगी। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण क्या बनेगा, I बनेगा। ये आपतन कोण I बनेगा और ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये अपवर्तन कोण R बनेगा। दूसरे पृष्ठ के लिए ये किरण आ रही है, अभिलंब के बीच में ये मतलब जो है ये अपवर्तित किरण और ये क्या है, अभिलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है R', ये आपतन कोण है। और इसमें ये निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण यहाँ I' बन रहा है। तो जो I' कोण बन रहा है ये निर्गमन कोण कहलाएगा। तो इस तरह से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस मार्ग पे होगा, PQRS मार्ग पर होगा। पुनः आपतित किरण को हम आगे बढ़ाएं तो इसकी दिशा जो है ये PQD की ओर चली जाएगी। आपतित किरण और ये निर्गत किरण, इन दोनों को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु D पर मिलते हैं। तो इस बिंदु D पर जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। यानी ये डेल्टा विचलन कोण है। तो विचलन कोण क्या होता है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं विचलन कोण। तो यहाँ पर D बिंदु पर विचलन कोण बन रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन वायु से PQ मार्ग से होती हुई पुनः कांच में QR मार्ग से अपवर्तित होकर के और पुनः वायु में निर्गत किरण RS के रूप में यानी PQRS के रूप में ये तय करती है। यानी इसका प्रिज्म का अपवर्तक कोण कौन सा है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण, प्रिज्म का अपवर्तक कोण A कहा जाएगा। और इसमें आपतित किरण इसमें जो होगी
आपतित किरण क्या होगी, PQ बराबर PQ। और आपतन बिंदु Q, आपतन बिंदु पर Q यहाँ पे है, आपतन बिंदु Q पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब ये कौन सा है, QE है, ये QE बन गया। और उसके बाद अपवर्तित किरण कौन होगा, अपवर्तित किरण, यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होगा तो अपवर्तित किरण क्या होगी, QR हो जाएगी। पुनः निर्गत किरण यानी पुनः वायु में जो निकलेगी RS, तो RS ये हो जाएगा। तो इस तरह प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म में PQRS मार्ग पर होता है। कहाँ पे होता है, PQRS मार्ग पर होता है। पुनः आपतन कोण कौन बनेगा, आपतन कोण पृष्ठ, पहले पृष्ठ कौन से, AB पर, पहले पृष्ठ AB पर क्या बना, I। और अपवर्तन कोण क्या बनेगा, R बनेगा। तो अपवर्तन कोण कहाँ पे है, ये आपतन कोण हो गया और ये अपवर्तन कोण हो गया। पुनः दूसरे पृष्ठ पर आपतन कोण AC, पुनः पृष्ठ AC पर आपतन कोण क्या होगा, R डैश। और निर्गमन कोण क्या बनेगा इसमें, I डैश। हम देखते हैं निर्गमन कोण कहाँ पे है, ये हो गया निर्गमन कोण और ये हो गया दूसरे पृष्ठ पर आपतन कोण। तो दूसरे पृष्ठ पर जो है ये आपतन कोण और निर्गमन कोण बना। पुनः विचलन कोण क्या है, विचलन कोण क्या होगा, डेल्टा होगा। ये विचलन कोण डेल्टा क्या होगा, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना हुआ कोण विचलन कोण कहलाता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बना हुआ कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से व्यक्त करते हैं। तो पुनः विचलन कोण चित्र में हम लोग देख लेते हैं। ये पहले जो किरण आकर के इस पर गिरती है वायु से प्रिज्म पर, तो ये आपतित किरण, तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं और ये निर्गत किरण जो RS वायु में पुनः निकल जाती है, तो निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं
तो डी बिंदु पर मिलती हैं, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह हमने जाना प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और इसका प्रकाश का पथ कैसे होता है। PQRS मार्ग को तय करती हुई आगे बढ़ती है।